हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो भाई बज गए 7:30 बजे और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, गांव जा रहा हूँ मैं। तो अभी रुके हैं एक टी ब्रेक के लिए। और ये जो सबसे पहले थे ना, सबसे पहले यही था इधर। अब तो बहुत सारे खुल गए। नमस्ते द्वार। तो यहीं चलते हैं, चाय पीने पापा गए। चाय ऑर्डर कर दी, ये रहे कुल्हड़ और इधर कहीं से मिलेगी। और जो बिल है कुछ वो बना है। चाय है क्योंकि 4 मीठे हैं ना। हाँ हाँ। और ये बना है कुछ 425 रुपये का। और भाई ये डल गया चाय। चाय के साथ टोस्ट मिल चुके हैं जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री। और ये आ गई गरम गरम चाय। नाश्ता पानी हो गया। अब चलते हैं अपनी धन्नो को, पापा आगे चल रहे हैं और पहुंचते हैं अब सीधा 82 में अगला चेक। गाड़ी दे रही है हमारा एवरेज अभी 27 का, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत। 27 की एवरेज के लिए दो चीज़ें चाहिए। दो में से एक चीज़ चाहिए। एक या तो पेशेंस चाहिए कि तुम चलाओ 1000 RPM में 70 से नीचे छठे गियर, और या तुम्हारी गेम में पैसे कम। तो फिलहाल तो भाई बहुत लंबे ट्रैवल के बाद हम पहुंच गए 82 और कुछ यादें ताज़ा। और ये होटल है जहाँ पे हम दोस्त आए थे और बढ़िया करके लड़ाइयाँ हुई थी। और ये मम्मी। और चलो वेट कर रहे हैं बाकी दूसरों के आने का और फिर खाते हैं कुछ। ठीक है, और हमने ले लिए केले। और आज वैसे भी मंगल, हमें थोड़ा क्या पता हनुमान जी आशीर्वाद दे दे, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। और बंदरों का भी पेट भर जाएगा सुबह। ये आ गया बंदरों के लिए। और ये चीज़ें हमारी चलती रहती हैं। आओ। ओए हट बाप। ये हमारा नाश्ता है, पराठा। इसमें नमक ज़्यादा है। कड़ी, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद और अब चावल भी मिलेगा। ये बहुत प्यारी ऐसे सनकिस्ट आ रही है, सनकिस्ट फोटो आ रही है। तो भाई अपना खाना हो गया। खाना लंच बोले या ब्रेकफास्ट बोले, जो भी बोले, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 तो बज गए हैं। बाकी अब देखो चलते हैं और पहुंच के बताते हैं कहाँ पहुंचते हैं। बाकी अभी तो नॉर्मल स्पीड में ही चल रहे हैं अपना 70-80 70-80 यही कुछ है। तभी एवरेज भी निकली एक्चुअली। 1000 से RPM बढ़ाई नहीं, उसी की वजह से एवरेज निकल पाई। क्योंकि छठे गियर में मैं 70 से ऊपर गया ही नहीं, तब जाके 27 की एवरेज हुई थी। तो चलो अब पहुंचते हैं। अब शायद पौड़ी रुकेंगे सीधा, या जैसा भी होता है वो आपको रास्ते में ही दिखाते थे। वही पूरा जाम है। और जाम किस चीज़ का है वो तो पता नहीं। बाकी नदी देखो भाई, बिल्कुल साफ़ सुथरी, प्यारी प्यारी, मंद मंद बहती हुई। और पूरा इतना लंबा जाम। और उधर है मामा की स्विफ्ट। तो फंसे ही पड़े हैं सारे। तो चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कोई तो जा रहे हैं। मिनट में ही खुल गया जाम। तो फिर से मिल गया जाम। और ये है तोता घाटी। तोता घाटी में तोड़ फोड़ी होती रहती है। तो वो सबसे ऊपर देखो, वहाँ काम सबसे ऊपर चल रहा है। काम JCB काम कर रही है। एक्चुअली कर क्या रहे, क्योंकि ये ना, ये जितने ही पहाड़ है टूटते रहते थे। जैसे इधर मिट्टी के देख रहे हो ना, तो ढहते रहते थे। तो अब इनमें सरिये लगा के इन्हें पूरा कंक्रीट का बनाया जा रहा है। कंक्रीट का जंगल, ऑब्वियस सी बात है, गर्मी आने वाले टाइम में यहाँ पे। तो इस तरीके के पहाड़ होने वाले हैं कुछ इस हिसाब के। तो आप खुद ही सोचते हो भाई भविष्य क्या है हिंदुस्तान का। इन प्यारे पहाड़ों को कंक्रीट का पहाड़ बनाया जा रहा है। ये देखो भाई, पूरा सीमेंटेड कर दिया है पूरा। पूरा 11:30 और हम पहुंच गए हैं। पता चल गया होगा। तो ये है देवप्रयाग, जहाँ पे ये संगम पॉइंट और यहाँ पे बन गई है गंगा। तो भाई यहाँ पे इतना प्यारा व्यू है ना, मतलब जो लोग यहाँ पे रहते हैं तो लिटरली वो जन्नत में रहते हैं। और देखो कितना साफ पानी आ रहा है। बाकी ये है संस्कृत महाविद्यालय। तो ये है संस्कृत महाविद्यालय, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। और वो सामने से है इसका रास्ता ऊपर जाने का। बाकी यहाँ बसने का मन करता है, पर देखते हैं, क्या पता भगवान ने बढ़िया चाहा तो यहीं बस जाएं। कि आगे चलते हैं क्योंकि पीछे एक गाड़ी आ रही है
तो आगे वेट करते हैं उनका और फिर करते हैं बातें आपसे बैठ के तसल्ली से कि क्या है क्या नहीं। और लगता है कि 3-4 तो बज ही जाएंगे भाई पहुँचते पहुँचते। जहाँ हमें जाना है तमलाक, वहाँ बुआ की लड़की की शादी है तो हमारे साथ ही है। और फिर चलो रास्ते में मिल। तो हम हैं अब कुंडाधार में और इधर से इस साइड कुछ ऐसा है, पूरा चीड़ के पेड़। और इस तरफ एक छोटी सी दुकान है जो कि एक फेमस अड्डा है शराबियों का। शाम को बढ़िया यहाँ पे गाड़ियाँ लगती है, बाइकें लगती हैं, शराब पी जाती है। और उस तरफ कहीं दूर पे हमारा गांव है। तो यहाँ पे एक रेस्ट पॉइंट है और फिर हम आगे। देखो भैया कितनी प्यारी बिल्ली है, उसने छुपा दी अपनी करी हुई पोटी। ये आगे सफदर खाल ठेके के लिए फेमस। और ये है कुछ रोड यहाँ की। यहाँ दारू लेने आया जाता है। खाल है 21 और कुछ इस तरीके का व्यू है। सामने बढ़िया पूरे हिमालयन रेंज दिख रही है। अभी उसके पास जाके फिर दिखाऊंगा आपको। तब तक अपना चलते हैं आगे और फिर दिखाते हैं डांडा पानी। और यहाँ पे देख सकते हो आप माल्टे आ रखे हैं बढ़िया करके, फूल भी अच्छे खासे हैं। और अब आएगा इसके बाद घुड़दुड़ी। ये घुड़दुड़ी लग गया यहीं से, बैंड काट दिया सब, घुड़दुड़ी दिखाई दे रहा है ना, फिर आएगा भी तो। और मौसम बढ़िया सुनहरा और यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू दिखने वाला है हिमालयास का। ये आ गया, वो देख रहे होंगे आप। तो बाकी पास से दिखाते हैं आपको वो व्यू। ये घुड़दुड़ी बाजार, 5, 6, 7 दुकानें हैं यहाँ पे। बहुत दुकान तो नीचे है ना पर कॉलेज और कुछ इस तरीके से। वहाँ से दिखा अभी आगे से दिखाएंगे आपको ये पहाड़। भाई देख सकते हो जो ऊपर जो एक जा रही है ना लेयर, तो ये पूरा हिमालयाज है। ये है तो पिक्सल बट इसका जूम अच्छा काम नहीं करता, तो इसलिए प्रॉपर दिखा नहीं पा रहा मैं। पर ये जो पूरी ऊपर जो वाइट लाइनिंग है पूरी हिमालयाज है। और जो नीचे है ये आई थिंक श्रीनगर है, श्रीनगर या कीर्तिनगर ये पड़ेगा। तो बाकी हम पहुंचने वाले हैं, पौड़ी घुड़दुड़ी पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से चलते हैं आगे। ये है अछरीकाल, ऊपर है मंदिर। नीचे परियां रहती थी और यहाँ की कहानी मम्मी सुनाएगी। सुनाओ कहानी। परियां रहती थी यहाँ और लोग डरते थे बहुत, तो उनके लिए पत्थर फेंकते थे कुछ। कौन फेंकता था पत्थर? जैसे हम इधर उधर जाते थे तो बोलते थे कि पत्थर जरूरी फेंकना है। एक सफेद तरह का पत्थर होता था, तो जो भी इधर उधर जाता था पत्थर जरूर फेंकते थे, उनके लिए पत्थर फेंकना पड़ता था। तो ये है अछरीकाल की कहानी, मम्मी की जुबानी। ये आगे पौड़ी की सेंट्रल जेल आगे। और अब आने वाली है जेल, जहाँ पे जो पहला कैदी था उसे कितने रुपए मिले थे? 11,000 या 1100? 11,000 मिले थे ना? 11,000 ही सुना था मैंने। तो वहाँ पहले कैदी को 11,000 रुपये मिले थे भाई। और ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया गया था कि वो पहला कैदी। और ये आ गया सही, ये रास्ता हमारे गांव के लिए जाता है। और ये आ गया सेंट्रल जेल, जहाँ के कैदी को 11,000 रुपये का इनाम मिला था। पहले कैदी को, वो पहला कैदी था तो इसलिए से 11,000 रुपये मिले। और ये है जेल। जेल बनी थी नहीं यार। हेलीकॉप्टर ये है कंडोलिया। और ऊपर और ये लड़ाई हो रही है अभी दोनों की। तो ठीक है पीने दो। तो ये सेट हो के आ गए हैं सारे लोग। और चलो अब इधर पौड़ी है, ये कंडोलिया आगे थोड़ा, तो यहाँ ठंड काफ़ी है। और यहाँ आगे एक टिक्की वाला तो बढ़िया टिक्की बनाता है। और ये ऊपर मंदिर का रास्ता यही है।
यहाँ पे एक बैठता था टिक्की वाला, वो रहा नेगी फास्ट फूड। हम पहुँच गए लल्ले स्कूल, ये रही गाड़ियाँ दोनों, और वहाँ पे हमने कुछ खाने के लिए अपना बनवाया है, तो मोमोज़ और चाउमीन है, तो खाते हैं और बताते हैं कैसा है। और ये हमारे गांव के गाड़ी वाले टेंट वाले सब हैं प्रहलाद। तो ये है हमारे सेल, ये लो मम्मी के लिए गिफ्ट है ये सेल खाना यहीं खाना है, खाना नहीं मिलेगा। और अभी हम प्लेन में अब शायद थोड़ा धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे। और ये है लल्ली स्कूल, और बाकी लोग ये रहे, बाकी लोग उस दुकान में हैं। और अब मिलते हैं। पहुंच गए तमलाक, और यहीं आना था हमें। और अब देखते हैं गाड़ी कहाँ लगाएंगे, कहाँ यहीं लगानी है। पहुंच गए, पंगे हो गए हैं कि कोई लेने नहीं आ रखा। दुल्हन गई ऊपर, ये रही गाड़ी, सारे खड़े हैं, सामान वो पड़ा है, एक गाड़ी बोरी। और अब यहाँ पे गर्मा गर्मी चल रही है, गर्मा गर्मी, कि हमें कोई लेने नहीं आया। तो अब देखो वेट करते हैं, शादी वाले घर में हो ही जाता है ऊपर नीचे कि कौन कहाँ, सब इधर उधर रहते हैं, तो वेट करते हैं। अब आए हैं सामान लेने के लिए भी, और बुआ भी आ गई, अब थोड़ी बहुत सुनेगी मम्मी से, और फिर बाकी काम होंगे। लेके आ रहा हूँ। एक टीम चली गई, अरे मैं ये चाचा ले आएंगे। एक टीम चली गई, एक टीम की पार्टी चल रही है यहाँ, इनकी पार्टी ख़त्म नहीं हो रही, सुबह से इनकी पार्टी चली रही है, और बाकी धूप बस ऊपर बची है। और ठंड के लोग हम्बल क्यों होते हैं, क्योंकि हमें झुक के चलने की आदत होती है, क्योंकि यहाँ के रास्ते भाई ऐसे होते हैं, वो देखो। तो अकड़ के हम चल नहीं सकते, क्योंकि अकड़ के कौन जाता है, मुर्दा। तो हम हम्बल होते हैं, तो हम झुक के निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, और ऐसे उकालों डांडों में चलते रहते हैं। बाकी ये देखो इस तरीके से, और वहाँ गाड़ी खड़ी है, और ये भी कुछ भी नहीं है, ये तो हम शायद 50 मीटर भी नहीं आए होंगे। और अभी ऐसी है कंडली, और जिसे बिच्छू घास भी कहते हैं। और भाई ऐसे ऐसे रास्तों से जाना पड़ रहा है, देखो। और रोड काफ़ी नीचे है, और इतना ऊपर हम आ गए हैं, बाकी ये आ ही रहे हैं पीछे से। देखो बॉयज़ और माल्डो का जावनी बहुत हो रखे हैं, देखो लबालब हो रखे हैं पेड़। अब परसों अपने गांव दिखाऊंगा, जाऊंगा ना तो फिर दिखाऊंगा। ये देखो भाई चढ़ाई, और ये देखो पेड़ खट्टे हो रहे हैं, पर अभी ना मीठे नहीं है। कुछ इस तरीके से मौजा ही मौजा हो रहा है। दिस इज हाउ वी रोल बेबी। और ये है मंदिर। पहुंच गए, इधर नाच गाना हो रहा था, इधर एक बैठे हुए हैं, इधर बैठक है, और इधर रोटी बन रही है, और वो पीछे भी रोटी बन रही है। तो यहाँ 2 जगह रोटी बन रही है, और ऐसे ही हमारे यहाँ ना खिलाया जाता है, मतलब पूरा गांव आके सबके लिए रोटी बनाता है, फिर रात को सब बैठ के एक साथ ढोल दमो। और ऐसे ही आज रात भर नाश्ता करेंगे। और अपना कमरे में बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ खाने का अलग ही हिसाब किताब है, लोग पैक करके घर ले जाते हैं। हमारे यहाँ तो ये है कि सब बिल्कुल बढ़िया से गोले में बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, हंसी मजाक चलता है। तो यहाँ सारे पैक करके घर ले आते हैं। बाकी मंडान अब स्टार्ट हो गया। मंडान मीन्स हमारे यहाँ 2 वाद्य यंत्र है, एक है ढोल, एक है दमो, जो कि मेन है। कुछ भी खुशी हो या कुछ भी हो तो वो दोनों मैंडेटरी है, वो ढोल दमो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वो शुरू हो गया है, और रात भर बजता रहेगा। हमारे गांव में तो 3-3, 4-4 बजे तक हम बजवाते हैं, यहाँ पता नहीं कितने बजे तक बजता है। बाकी तो चलो बाहर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस हिसाब से यहाँ मतलब सेलिब्रेशन। तो भाई ये है ढोल दमो बज रहा है, और कुछ लोग आपको थोड़ा अलग तरीके का, जैसे मेरे बड़े चाचा हैं, ठीक है। तो हमारे मान्यता है कि जब भी कुछ अच्छा कार्य होता है तो उसमें जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे ईष्ट होते हैं, जो हमारे भगवान होते हैं, उन्हें पुकारा जाता है, और उनका एक छोटा सा अंश
बहुत छोटा अंश होता है। तो ये रहता है कि टाइम ये बहुत सारी चीज़ें, आने वाली दिक्कतें, जो दिक्कतें चल रही है उनका उपाय भी बता देते हैं। तो ये सब है भाई देवभूमि, इसलिए इसका नाम है उत्तराखंड का। चल रहा है और इस तरफ ये सब फोटो वोटो खींच रही है। तो चाची, मम्मी, नोबिता और चाची और वोरी दुल्हन उधर फोटोग्राफी हो रही है। तो अब ये नॉर्मल में डांस स्टार्ट हो गया और इधर मोस्टली लेडीज़ का डांस चल रहा है डीजे में। उधर ढोल दमों में आदमी लगे पड़े नाचने में।